वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल वी एंड ग्रो। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वह है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका हम मीनिंग देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और फिर इसके फीचर्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू गिव ऑल चिल्ड्रन अ फेयर चांस टू गो टू स्कूल, लर्न एंड डेवलप द स्किल्स दे नीड टू थ्राइव। कि हम जानते ही हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे एबल और डिसेबल दोनों तरह के बच्चे होते हैं। तो उनकी एजुकेशन के ध्यान में रख के ही, उनकी एजुकेशन के लिए ही जो है गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम लॉन्च किया। यह एक ऐसा तरीका है, ऐसा साधन है जो सभी बच्चों को चांस देता है इक्वली रख के, उनको पढ़ने का, अपनी स्किल्स को डेवलप करने का, अपना अच्छे तरीके से ध्यान रखने का, पालन पोषण करने का। इस तरह इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मतलब है वो है कि सभी बच्चों को एक सेम क्लासरूम में रखना है, एक सेम स्कूल में रखना है, उनको एक जैसे मौके देने हैं लर्निंग करने के। उन ग्रुप को भी जो किसी तरीके से एक्सक्लूडेड अभी तक अब कहीं ना कहीं उनको बाहर रखा गया था, उनके साथ भेदभाव किया गया था, एक्सक्लूड किया गया था, उनको जो है सोसाइटी में शामिल नहीं किया गया था। उन ग्रुप को भी, चाहे वो डिसेबिलिटी बेस हैं, चाहे लैंग्वेज माइनॉरिटी बेस हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये सबसे पहली बार जब हुआ था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जो है अडॉप्ट किया गया था, जो स्पेन में हुई थी 1994 पे। वहाँ पे सबसे पहली बार जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही गई थी। उसके बाद है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एक सेट है वैल्यूज़ का, प्रिंसिपल्स का, प्रैक्टिस का, जो मोर इफ़ेक्टिव तरीके से और मीनिंगफुल तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करता है बच्चों को बिना किसी तरह की लेबलिंग किए। लेबलिंग का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि उनके ऊपर किसी तरह का टैग लगाए बिना कि ये एबल बच्चा है और ये डिसेबल बच्चा है, दोनों को एक जैसा मानकर ही करता है। ये जो डेफिनेशन दी है ये दी है माइकल एफ ने। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं कि जो भारत है उसमें स्पेशल एजुकेशन की बात तो बहुत पहले से ही, मतलब कि कह रहे थे कि आज़ादी के पहले से ही शुरू हो गई थी। क्योंकि जो इसका हमें सबूत मिलता है वो यही कि 1883 में और 1887 में बॉम्बे और अमृतसर में अलग अलग स्कूल खोले गए थे डिसेबल बच्चों के लिए, जैसे कि है मानदों के लिए, बैरों के लिए, गोंगों के लिए, ऐसे स्कूल खोले जा रहे थे जो स्पेशल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। स्पेशल एजुकेशन वह एजुकेशन होती है जिसमें जो बच्चे डिसेबल हैं उनके लिए अलग से ही अरेंजमेंट रखा जाता है, उनके लिए से अलग से ही स्कूल बनाया जाता है। फिर धीरे धीरे जो भारत की सरकार थी उसने भी, MHRD ने भी इन बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान देना शुरू किया है। और उसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो 1950s के आसपास जो है आई है, उसके बारे में सोचा गया है, लॉन्च करने के बारे में सोचा गया है। उसके बाद जो हमारा तीसरा सिस्टम था वो था इंक्लूसिव एजुकेशन। हमारी गवर्नमेंट ने भी इंक्लूसिव एजुकेशन के रूल्स को मानते हुए इस एजुकेशन के अडॉप्ट करने को ध्यान में रखते हुए ही कई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जो डिसेबल बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक हों। अगर हम बात करें तो जो हमारा आर्टिकल 45 है वो भी ये प्रोविज़न रखता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की। कंपलसरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन का मतलब है कि हर बच्चा एजुकेशन जो है 6 से 14 साल तक फ्री लेगा और सबके लिए कंपलसरी है। यहाँ पे एक जो है ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स गेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ऑल चिल्ड्रन का यहाँ पे मतलब है कि सभी बच्चे, चाहे वो एबल हैं चाहे डिसेबल हैं, बिना किसी भेदभाव के सभी को एजुकेशन दी जाएगी। 1974 के बाद में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट में आने लगी और 2000 के आसपास ये इंडिया में काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हो गई थी। लेकिन अगर हम सही मायने में इसकी इम्प्लीमेंटेशन माने तो मैं तो 2009 से कहूँगी, जब CCE सिस्टम लॉन्च हुआ था इवेल्युएशन का, उस टाइम से ये प्रॉपर वे से काम कर रही है जो इंक्लूसिव एजुकेशन है। इसके बाद अब इसके फीचर्स देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का सही क्या मतलब है। कि जो बच्चे, विद्यार्थी, स्टूडेंट हैं डिसेबिलिटी वाले, किसी तरह की डिसेबिलिटी है जिन बच्चों को, उनको जो है प्रोवाइड करना उनके नेबरहुड का स्कूल। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी अटेंड देयर नेबरहुड स्कूल और द स्कूल दे वुड अटेंड इफ़ दे वर नॉट डिसेबल्ड। कि वो बच्चे अपने नेबरहुड का कोई भी स्कूल अटेंड करेंगे जो स्कूल अटेंड करते अगर वो एबल होते, डिसेबल ना होते तो ठीक ठाक होते, तो जो स्कूल अटेंड करते वही स्कूल वो अटेंड करेंगे अब डिसेबल होते हुए भी।
दूसरी है कि ईच स्टूडेंट इज़ इन एन एज अप्रोप्रिएट जनरल एजुकेशन क्लासरूम, कि हर व्यक्ति जो है एक अप्रोप्रिएट एज में एक जनरल एजुकेशन सिस्टम जो है यूज़ करेगा, जनरल एजुकेशन सिस्टम के अंडर पढ़ेगा जो है, जैसे कि बाकी बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद है एवरी स्टूडेंट इज़ एक्सेप्टेड एंड रिगार्डेड एज अ फुल एंड वैल्यूड मेंबर ऑफ द क्लास एंड द स्कूल कम्युनिटी, कि हर बच्चा जो है वो चाहे एबल है चाहे डिसेबल है एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, उसको सम्मान भी दिया जाएगा और एक महत्वपूर्ण सदस्य के जैसे क्लास में और स्कूल कम्युनिटी में उसे स्वीकारा जाएगा बिना किसी भेदभाव के। उसके बाद है स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड to each student with a disability within the context of the general education classroom, कि एक नॉर्मल एजुकेशन में जो है एक नॉर्मल क्लासरूम में बच्चे को बिना किसी भेदभाव के सभी स्पोर्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि बाकी बच्चों को हेल्प प्रोवाइड होती है वैसे ही डिसेबल बच्चे को भी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद है कि ऑल स्टूडेंट्स रिसीव एन एजुकेशन दैट एड्रेसेस देयर इंडिविजुअल नीड्स, कि सभी बच्चे वो एजुकेशन रिसीव करेंगे जो उनके इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग उनके लिए हेल्पफुल हो। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हर बच्चे को जो है इंडिविजुअली देखा जाएगा, हर बच्चे को इंडिविजुअली डील किया जाएगा उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है नो स्टूडेंट इज़ एक्सक्लूडेड बेस्ड ऑन टाइप और डिग्री ऑफ द डिसेबिलिटी। टाइप में हम कह सकते हैं कि किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है, फिजिकल है, मेंटल है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिग्री में कह सकते हैं कोई भी लेवल, चाहे बहुत छोटे लेवल की डिसेबिलिटी है, मामूली सी है, या बहुत बड़े लेवल की डिसेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चे को, ये सब देखे बिना किसी भेदभाव के, मतलब ये कि इसके आधार पर बिना कोई भेदभाव किए हुए बच्चे को जो है कहीं पे भी किसी भी एक्टिविटी से बाहर नहीं रखा जाएगा, उसको हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट है ऑल मेंबर्स ऑफ द स्कूल प्रमोट कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव टीचिंग अरेंजमेंट, कि सभी मेंबर स्कूल के, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे स्टूडेंट हो या पेरेंट हो, सभी प्रमोट करेंगे कोऑपरेटिव या फिर कोलैबोरेटिव टीचिंग अरेंजमेंट को, जहाँ पे सारे बच्चे साथ में एक साथ पढ़ेंगे, एबल और डिसेबल का भेदभाव किए बिना। उसके बाद है देयर इज़ अ स्कूल बेस्ड प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑनरशिप ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड प्रोग्राम्स, कि जो स्कूल हैं वो भी बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, जहाँ पर उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाएगी, स्कूल में लर्निंग करवाई जाएगी और इसकी वो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करेंगे इन प्रोग्राम्स की, और सभी रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद अब देखेंगे कि इंक्लूज़न का क्या मतलब नहीं है, मतलब कौन सी बातें हैं जिसे लगता तो है कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन ही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, वो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं होती जो है। वो बातें आइए हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। कि प्लेसिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इनटू जनरल एजुकेशन क्लासरूम विदाउट केयरफुल प्लानिंग एंड एडिक्वेट सपोर्ट, कि एक बच्चे को, जो डिसेबल बच्चा है, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी को फेस कर रहा है, उस बच्चे को स्कूल में लाके प्लेस कर देना, स्कूल में एडमिशन दे देना इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है। जब जो है हम बच्चे को एडमिशन दे रहे हैं स्कूल में, उसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है, कोई उसके लिए सपोर्ट नहीं प्रोवाइड हो रहा है, कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो वो जो है इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है। दूसरा है रिड्यूसिंग सर्विसेज और फंडिंग फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज, कि बच्चों को एडमिशन दी गई है डिसेबल बच्चों को स्कूल में, लेकिन उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया जा रहा है, उनके लिए कोई फंडिंग नहीं की जा रही है, पैसे का खर्चा नहीं किया जा रहा है, बल्कि कम कर दिया गया है खर्चा, तो ये भी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है। प्लेसिंग ऑल स्टूडेंट्स हु हैव डिसेबिलिटीज़ और हु आर एट रिस्क इन वन और फ्यू डेजिग्नेटेड क्लासरूम, कि बच्चे को जो है प्लेस करना किसी क्लासरूम में जो डिसेबल है किसी न किसी तरीके से, या बहुत बड़ी मात्रा में डिसेबिलिटी है उसकी, बिना किसी ध्यान दिए हुए, तो ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है। टीचर्स स्पेंडिंग अ डिसअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम टीचिंग और अडेप्टिंग द करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, कि अगर टीचर जो है सही टाइम उनके ऊपर नहीं खर्चा कर रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनके लिए सही स्ट्रेटजी बनाने के लिए, उनके करिकुलम को मोल्ड करने के लिए, तो वो भी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है।
उसके बाद है आइसोलेटिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी सोशली, फिजिकली और एकेडमिकली विद द जनरल एजुकेशन स्कूल और क्लासरूम। अगर बच्चे को आइसोलेट किया जा रहा है उसकी डिसेबिलिटी की बेस पे, चाहे वो सामाजिक तरीके से है, चाहे फिजिकल तरीके से है, चाहे एकेडमिक तरीके से है, तो ये भी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन सही मायने में नहीं है। Jeopardizing the achievement of general education student through slower instructions और a less challenging curriculum, कि एक बच्चे को एडजस्ट करवाना स्कूल में उसके करिकुलम को आसान करके या उसके चैलेंजेस को आसान करके, क्योंकि वो डिसेबल है, वो चीज़ों कर नहीं सकता, बाकी बच्चों के बराबर कर नहीं सकता, ये चीज़ को देखते हुए तो वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे को एक्टिविटी में पार्टिसिपेट तो करवाया जा रहा है, लेकिन भेदभाव करते हुए कि अगर बच्चा फिजिकली वीक है तो उसके लिए आसान से एक्टिविटी करवा दी नाम मात्र के लिए, तो ये क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं कहेंगे इसको हम। नेक्स्ट है रेलीगेटिंग स्पेशल एजुकेशन टीचर्स टू द रोल ऑफ असिस्टेंट इन द जनरल एजुकेशन क्लासरूम, कि जो सामान्य क्लासरूम हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनमें उन टीचरों को कम आंकना या फिर एज अ असिस्टेंट आंकना, जो इन बच्चों को देख रहे हैं, इन बच्चों को डील कर रहे हैं, उनको बाकियों से कम समझना, तो वो भी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है। रिक्वायरिंग जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर्स टू टीच टुगेदर विदाउट केयरफुल प्लानिंग एंड वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि इन बच्चों को जो है टीचर, चाहे स्पेशल टीचर है चाहे जनरल टीचर है, टीच कर रहे हैं, इकट्ठे टीच कर रहे हैं बिना किसी केयरफुल प्लानिंग के, बिना किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटे हुए जो है इनके लिए प्लानिंग की जा रही है, तो वो भी क्या है, सही मायने में इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं। जो भी अभी तक हमने देखा कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, उसका मीनिंग क्या है, वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे लॉन्च हुआ है, यही सारी बातें हम समरी में बता देंगे। समरी में हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा वर्ड्स लगा सकते हैं, जो भी आपको समझ आया है, जितना भी समझ आया है उसे आप समरी में अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, ताकि जो है आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कब स्टार्ट हुई है, इसके फीचर्स क्या हैं, रियल मीनिंग क्या है। धन्यवाद व्यूअर्स।